नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज। सारनाथ में डिविट पाथ लैब्स का नया कलेक्शन सेंटर स्थानीय नागरिकों को मिलेगी भरोसेमंद जांच सुविधा। वाराणसी सारनाथ क्षेत्र और आसपास की बस्तियों में चिकित्सकीय जांच सुविधाओं की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डिविट पाथ लैब्स एंड डायग्नोस्टिक्स ने अपने स्वामित्व व संचालन में नया कलेक्शन सेंटर प्रारंभ किया है। यह केंद्र सारनाथ पोस्ट ऑफिस अशोक मार्ग के पास 23 सितंबर को दोपहर 12:15 पर शुभारंभ हुआ। केंद्र का उद्घाटन क्षेत्रीय नागरिकों की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर डिविट पाथ लैब्स के संस्थापक व निदेशक डॉक्टर प्रियंकर शर्मा एमडी पैथोलॉजी ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण व शहरी सीमावर्ती इलाके के लोगों को भरोसेमंद और समयबद्ध जांच सुविधा उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि नमूना संग्रह प्रक्रिया प्रशिक्षित स्टाफ द्वारा की जाएगी और रिपोर्ट को क्लिनिकल उपयोगिता के अनुरूप प्रमाणिक स्वरूप में उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्र पर रक्त मूत्र और अन्य बायोफ्लूइड जांच की सुविधा उपलब्ध होगी। रिपोर्टिंग प्रणाली पूरी तरह डिजिटल होगी, जिससे मरीजों को समय पर और सटीक जानकारी प्राप्त होगी। साथ ही 24 घंटे होम कलेक्शन सर्विस भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे नागरिक बिना यात्रा किए घर बैठे ही जांच करा सकेंगे। संस्थान के मीडिया समन्वयक श्री विवेक कुमार पांडे ने बताया कि डिविट पाथ लैब्स पारदर्शी लागत और उच्च गुणवत्ता मानकों को ध्यान में रखकर सेवाएं उपलब्ध कराएगा। केंद्र पर मरीजों को डॉक्टर परामर्श के लिए उपयुक्त रिपोर्ट फॉर्मेट भी उपलब्ध कराया जाएगा। स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि अब उन्हें जांच कराने के लिए शहर के दूरस्थ हिस्सों की ओर नहीं जाना पड़ेगा। यह केंद्र सारनाथ और निकटवर्ती बस्तियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। मैं डॉक्टर उषा शर्मा, मैं यहाँ पे चीफ गायनेकोलॉजिस्ट की तरह काम कर रही हूँ अक्षय कृपा हॉस्पिटल में। इससे पहले मैं मारवाड़ी हॉस्पिटल में करीब 45 साल काम किया है। वहाँ गरीबों की सेवा करना ही मेरा ध्येय रहा है। गरीबों की सेवा करके गरीबों ने मेरे को बहुत दुआएं दी हैं, जिसकी वजह से आज मेरा पुत्र डॉक्टर प्रियंकर शर्मा पैथोलॉजिस्ट और मेरी बहू रानी डॉक्टर दीप्ति दीक्षित शर्मा डर्मेटोलॉजिस्ट है, जो अक्षय कृपा हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। मैं कामना करती हूँ कि हमारे बनारस की गरीब जनता इस पैथोलॉजी कलेक्शन सेंटर का लाभ उठाए, क्योंकि यहाँ पे उचित दरों की और उचित जांच की निदान करती है। ये 24 घंटे कार्यरत है। इमरजेंसी में भी अगर किसी की जांच की जरूरत है तो यहाँ हो जाती है। वो भी एक प्रतिष्ठित और ज्ञानवर्धक पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियंकर शर्मा, जिस पर ईश्वर की महती कृपा है। और ये उसके पापा प्रोफेसर एसएन शर्मा बीएचयू में साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। उनकी भी दुआएं इसके साथ हैं और मेरी भी दुआएं इसके साथ है। इस सर्वोपरि ईश्वर की दुआएं सबसे ज्यादा हैं। कृपया यहाँ की कलेक्शन सेंटर का आप लाभ उठाएं। अगर बात की जाए तो किस चीजों की जांच यहाँ है? यहाँ पे जांच पैथोलॉजी में नॉर्मल सीबीसी से लेके मॉलिक्यूलर जांच तक होती है। सारी जांचें यहाँ उपलब्ध हैं और 24 घंटा, जो कि यहाँ पे बनारस में शायद एक का दुक्का लैब ही होंगी जो करती है। मैं डॉक्टर प्रियंकर शर्मा हूँ, एमडी पैथोलॉजिस्ट। डिविट पाथ लैब्स एंड डायग्नोस्टिक्स का मैं डायरेक्टर हूँ। यह लैब 24 घंटे कार्यरत है। बनारस की जनता के लाभ के लिए उचित दरों में हम एकदम सटीक रिपोर्ट यहाँ की जनता को प्रोवाइड करते हैं। हमारे यहाँ रूटीन टेस्ट से लेकर मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी तक अवेलेबल है। लैब खोलने का क्या उद्देश्य था? उद्देश्य सिर्फ यहाँ की जनता की सेवा था। हम किफायती दरों में सारा काम कर रहे हैं। इतना प्रॉफिट लेते हैं कि जिससे हम अपना लैब चला सकें, हम अपने स्टाफ की तनख्वाह दे सकें और आप लोग को सटीक रिपोर्ट दे सकें। इसके अलावा भी कोई लैब आपका खुला है? मेरी मेन लैब पांडेपुर में है। कलेक्शन सेंटर ये नया सारनाथ में खुला है। एक कलेक्शन सेंटर कबीरचौरा अस्पताल के सामने है
दोनों ही कलेक्शन सेंटर से सैंपल हमारे मेन लैब में आते हैं, वहां पे जांच होती है और रिपोर्ट्स प्रोवाइड की जाती हैं। बहुत सारी जगहों पर जो है रिपोर्ट में भी कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? रिपोर्ट में गड़बड़ का कोई यहाँ वो डाउट नहीं होना चाहिए। इन केस आपको कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप काशीवासियों को? काशीवासियों का यही कामना है कि वो स्वस्थ रहें, कोई भी रोग होने से पहले ही उसके निदान के लिए जांच कराते रहें, नियमित जांच कराते रहें। शुगर, ब्लड प्रेशर के बहुत सारी शिकायतें हैं आजकल, तो पहले से ही अपनी नियमित जांच कराते रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट हो गई जी पहले ये सब चीजें नहीं थी। जी, तो आज इसके पीछे क्या कारण आप समझते हैं? ये जागरूकता की कमी है। लोग जो चीज दिखती है उसके पीछे जाते हैं, लोग शॉपिंग करते हैं, लोग खान पान करते हैं, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते। हम इस जागरूकता के लिए जल्दी ही एक चैनल शुरू करेंगे। आप लोगों से उम्मीद है कि उसको आप उस पर आप जुड़ें और आपको ज्ञान प्राप्त होगा कैसे स्वस्थ रहें। जी धन्यवाद। जी।